मानव समाचार मानवता के हक में। अभी कल मेरी आमद मालेगांव शहर में हुई। आने के बाद मुझे खबर मिली कि मालेगांव शहर में 28 और 29 तारीख को वक्फ बोर्ड के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद किया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के लोगों को जोश खरोश देख करके दिल को बड़ी खुशी हुई और मसरत हुई कि आज हमारी कौम सोई हुई नहीं हुई है, जागी हुई कौम है। बस इतना कहना है कि ये बहुत अहम मुद्दा है कि आज की जो हुकूमत है, जो सरकार है, हम तमामी मुसलमानों के जो हुकूक हैं उनको दबाने की कोशिश है। किस तरीके से मुसलमानों को कमज़ोर किया जाए, किस तरीके से उनकी ताकत को कम किया जाए। जहाँ जहाँ से उनको लगता है वहाँ पर उनका पूरा पूरा अटैक हो रहा है, चाहे वो हमारी मस्जिद हो, मदारिस हो, खानकाएँ हों, सभी जगह पे उनकी बदनीयती का इजहार हो रहा है, जिसके शिकार हो रहे हैं लोग। अगर हम सब अभी भी वक्त है, अगर हम सब एक साथ नहीं हुए, हम सब एक साथ नहीं होंगे तो कौम का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अब ज़रूरत यह है कि हमको बंटने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक साथ हो करके मुत्तहिद हो करके इन सब चीज़ों का सामना करना है। आज के दौर में हर शख्स बिजी है, मसरूफ़ है अपने कारोबार में, ज़िंदगी में, परिवार में, अलग अलग की मसरूफियात हैं। लेकिन जब दीन की बात आती है, कौम की बात आती है, और हमारे जो बुज़ुर्गों ने, जो हमारे अजदाद ने जो चीज़ें वक्फ की हैं, ज़मीनें की हैं, वक्फ की है, वो किस लिए की हैं? हमारी मुसलमानों की भलाई के लिए, उनकी मजबूती के लिए। अगर उस पर भी हमारा प्रहार होगा, अटैक होगा, तो हमको उस चीज़ को बचाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। आज एक अहम मुद्दा है कि वक्फ के ताल्लुक से आज सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो हुकूमत है उनकी बदनीयती इसके ऊपर है, जाहिर है कि किस तरीके से उनकी ताकत को कम किया जाए और इस वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए। तो आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि हम अपनी ताकत को कैसे मनवाएंगे, हम अपनी बात को गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाएंगे। उसकी एक शक्ल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें। दुकानें हैं तो दुकानें बंद कर दें, साल भर दुकानें खोलते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन एक दिन दीन के लिए, कौम के लिए आप इतना कर सकते हैं कि एक दिन के लिए जो भी वक्त दुकानें अपनी ये बंद करें, अपने काम काज को बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में पहुँचें वहाँ पर, ताकि लगे कि हम सब मुसलमान एक हैं। गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, सेंटर तक आवाज़ पहुँचे हमारी, ताकि उनको एहसास हो कि अगर हम इनको छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम जिस भी लायक हैं, जिस भी लायक हैं, हम उस हैसियत से हम इस मिशन में अपना सहयोग दें, अपना साथ दें, ताकि जो इस कौम में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी इनकी हौसला अफजाई होगी इस बारे में। तो आप लोगों से सिर्फ ऐसी दरख्वास्त है कि आप लोग पहुँचिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों को सबको ले जाइए साथ में। कारोबार है, कारोबार एक दिन ये बंद कर दिया है, एक दिन कर देंगे बंद दीन की राह में, तो अल्लाह उससे ज़्यादा आपको रिस्क देगा, आपके कारोबार में बरकत देगा, आपके अमाल में बरकत देगा। हम चाहते हैं हमारे दीन और दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हों। तो कैसे कामयाब होगी? कामयाब घर बैठने से नहीं होगी। हम तो दीन की राह में अपना वक्त देंगे, हम दीन की राह में जब हम कुर्बानियाँ देंगे तो हमारी आखिरत मजबूत होगी, समझेंगे। तो आज ज़रूरत है कि हम दीन और दुनिया और आखिरत दोनों को मजबूत करें, और उसका एक ज़रिया ये है कि जब ऐसे कोई मसाला आएँ, दीनी और कौमी जब मसाइल आएँ, तो हमें पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है, हमको आगे बढ़ करके उसमें जाने की ज़रूरत है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इसमें पहुँचिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचें और इस मिशन में अपना साथ दें। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ में कि अल्लाह ताला आपके मिशन को कामयाब फरमाए, और हम सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान रखे, और मुसलमानों पर जो लोगों की बुरी नज़रें हैं उनको, उनके मंसूबों को नाकाम कर दे। ये दुआ है। वाक़िअ दवाना